अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ही हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 एनर्जी रिसोर्सेज एंड द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर फार्मूले कौन कौन से लग रहे हैं। पहला फार्मूला जो है हमारे पास कौन सा लग रहा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, या इसको अगर आप एंगल की फॉर्म में लिखें तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा थीटा कैसे निकलता है, यानी आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो हमारे पास पर जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास एफ इसकी फोर्स कहलाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम जब फोर्स मालूम यानी हम डिस्टेंस ऑफ फोर्स ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगता है वो होता है कॉस। अगर आप जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हैं तो हमारे पास लगता है साइन लगता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक और क्या इसकी ड्राइव फॉर्म आ गई, एफ इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, मैक्सिमम वर्क की होती है और मिनिमम वर्क की होती है। मैक्सिमम वर्क की क्या होती है, जब आपका वर्क डन जो है पॉजिटिव हो, यानी आपका क्या होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, तो आपका थीटा क्या कंसिडर किया जाता है, जीरो, यानी आप स्ट्रेट लाइन में काम कर रहे हो, यानी ऐसे इस तरीके से। या मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ कि वर्क डन आपका क्या है पॉजिटिव है एक्स एक्सिस में कॉस जीरो, तो कॉस जीरो अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस जीरो की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे वर्क डन का अगर मैक्सिमम वर्क की क्या इक्वेशन आ गई, वर्क डन की मैक्सिमम वर्क की एफ डी। ठीक है, अगर वर्क डन क्या है मिनिमम हो यानी जीरो वर्क हो, अगर हम कोई वर्क करें ही ना, तो फिर हमारे पास वर्क डन की क्या क्वेश्चन होगी, व्हेन फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट डी आर एक्टिंग परपेंडिकुलर, ये हमारे पास जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर का होता है। ठीक है, टू ईच अदर आई थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी हमारे पास क्या अगर राइट एंगल अगर इस तरीके से हमारे पास वर्क कर रहे हो, यानी राइट एंगल क्या होता है स्ट्रेट 90 डिग्री जिसका एंगल होता है। फिर यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, एफ डी, यानी तो मैं थीटा की वैल्यू क्या रख दूंगा यहाँ पे 90 रख दूंगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, मेरे पास होगा वर्क डन जीरो, क्योंकि मैंने कॉस 90 मेरे पास कितना होता है जीरो, तो जीरो को मैंने एफ इंटू डी से मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन की मेरे पास क्या है नेगेटिव के लिए क्या इक्वेशन आ गई जीरो। ठीक है, फिर क्या हमारे पास मैक्सिमम हो, अगर नेगेटिव वर्क कर रहे हो हम लोग तो फिर क्या रखेंगे, यानी हम क्या यानी एक पूरी स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन का हमारे पास क्या एंगल होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमें कॉस की 180 की वैल्यू निकालो तो कॉस 180 मेरे पास कितना होता है -1 होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कॉस 180 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर वर्क डन की फिर क्या इक्वेशन हो गई माइनस एफ इंटू डी, वैन फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स क्या है अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड पे तो फोर्स क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, फिर इसमें हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम यहाँ पे मास है, वी वेलोसिटी, के ई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। फिर आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका क्या फॉर्मूला होता है पी डॉट ई, यानी इसको पोटेंशियल एनर्जी की शॉर्ट फॉर्म कहते हैं वर्क डन। अच्छा, वर्क डन के लिए क्या होता है, अब हम एफ डॉट डी होता है वर्क डन का फॉर्मूला। अब फोर्स हम देख रहे हैं, फोर्स को यानी हम क्या यहाँ पे वेट के बराबर कंसिडर करें, क्योंकि अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि है जाहिर सी बात है एक मास यहाँ है, अगर मैं इसको हाइट डिस्टेंस के एच से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूँ तो वहाँ पे जाहिर सी बात है मेरे पास हाइट भी आ जाएगी और ग्रेविटी भी आ जाएगी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फिर इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे W मैं क्या है यहाँ पे F को W से रिप्लेस कर रहा हूँ वर्क डन वेट से, वेट का यूनिट क्या होता है, ये वो फॉर्मूला क्या होता है mg। ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस नहीं क्योंकि वर्टिकल है तो फिर यहाँ पे क्या हाइट आ जाएगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ गया mgh, यानी F की जगह मैंने वेट रखा, D की जगह मैंने हाइट से कर दिया क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी एज आउटपुट E2 अपॉन एनर्जी एज इनपुट E1, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशो होता है वो हमारे पास क्या है एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, इसको एफिशिएंसी को हम डिनोट किस तरीके से N और E2 अपॉन E1, अगर इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो E2 अपॉन E1 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, फिर इसके होता है हमारे पावर का फॉर्मूला आता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, P इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, फिर इसमें हम क्या कुछ यूनिट देख लेते हैं, 1 वाट, 1 वाट किसके बराबर होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, यानी आप इसको जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं पावर की यूनिट को, या आप वाट भी लिख सकते हैं, दोनों सही होते हैं। ठीक है, फिर क्या मल्टीपल यूनिट्स ऑफ वाट। अच्छा, 1 किलो वाट किसके बराबर होता है, यानी 1 किलो वाट बराबर होता है 10⁻³ वाट, यानी 1 मैंने आपको किलो बताया था 10⁻³ के बराबर होता है। ठीक है, फिर 1 मेगावाट, मेगा यानी किसके बराबर होता है 10⁻⁶, तो 1 मेगावाट किसके बराबर होगा 10⁻⁶ वाट के। ठीक है, गीगा 9 के बराबर होता है। अब हम इसकी वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं, क्या है, फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू मूव अ ट्रॉली एट अ शॉपिंग मॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, अज्यूम दैट द एंगल
टू बी ज़ीरो बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस द ट्रॉली मूव्ड। ठीक है, इसमें मैंने थीटा ज़ीरो दिया हुआ है, फोर्स कितनी है 50 न्यूटन, डी कितना है 200 मीटर, वर्क डन निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर देंगे, W=FD cos थीटा। फॉर्मूले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, 50 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 1000 आ जाएगा। तो वर्क डन की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, वर्क डन इज 1000 जूल, वर्क डन का यूनिट जूल होता है। ठीक है, फिर इसकी हम वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, बॉल ऑफ मास 400 ग्राम स्ट्राइक्स द वॉल ऑफ अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द टाइम स्ट्राइक द ग्राउंड। सिंपल, इसके अंदर हमें पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी, इसके अंदर हमें क्या है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई, काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर हमें क्या है निकालनी है। ठीक है, तो जो है आप जैसे मास यहाँ पे मास यहाँ पे ग्राम है, इसको 1000 डिवाइड करके इसको किलोग्राम में लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, K=12 mv²। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो काइनेटिक एनर्जी की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 3.2 जूल। ठीक है, फिर इसकी हम वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज रेज टू अ हाइट ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, कैलकुलेटेड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी इसके अंदर में क्या है, PE निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। मास दिया 50 ग्राम, इसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में ले आऊँगा। हाइट कितनी दी हुई है 7 मीटर। यहाँ पे क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, वो कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड। इस वजह इसको 10 ms माइनस भी लिख सकते हैं, -2। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, PE=mgh। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू आ रही है 3.5 जूल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का यूनिट जूल होता है, क्योंकि वो क्या एक एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, इसकी वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन इफ़ अ मशीन परफॉर्म 900 जूल ऑफ वर्क इन 30 मिनट्स। ठीक है, इसके अंदर हमें वर्क डन दिया हुआ है 900 जूल, टाइम दिया है 30 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो 1800 सेकंड अगर पावर निकालनी। क्या फॉर्मूला होता है पावर का, W/T। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, पावर की क्या वैल्यू आ रही है 0.5 वाट आ रही है, इसको 0.5 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम क्या है न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स के इफ अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स देन वर्क डन विल बी, वर्क डन निकालना है। सिंपल है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है FD, यानी उसके अंदर कोई थीटा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या है सिर्फ वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F/D। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास वर्क डन की क्या वैल्यू आ गई 12 जूल आ गई। ठीक है, फिर इसके अंदर न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं, वो क्या है, इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विल बी। इसके अंदर मास 1 किलोग्राम दिया है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K=12 mv²। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई हाफ जूल यानी 0.5 जूल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं क्या, इफ अ मशीन परफॉर्म 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 10 सेकंड देन इट्स पावर विल बी। इसके अंदर पावर निकालना है, वर्क डन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू पावर का फॉर्मूला क्या होता है P=W/T। तो पावर की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 2 वाट। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या, बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर, द एनर्जी पोजेसेस इन द बॉडी विल बी। यानी इसके अंदर जाहिर सी बात देख रहे हैं लिफ्ट का जिक्र आया तो जाहिर सी बात उठाया जाता है, यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी होगी। ग्रेविटी हमें की वैल्यू पता होनी चाहिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है P=mgh। ठीक है, फिर इसके हम फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या वैल्यू होगी 10 जूल्स। ठीक है, फिर इसके हम फर्दर न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। हाउ मच वर्क डन इज नीडेड टू मूव अ हॉरिजॉन्टल a body horizontally, a body of 20 meter by force of 30 न्यूटन, the angle between the body and the horizontal surface is 60 डिग्री। यानी इसके अंदर हमें क्या है डिस्टेंस दिया है, फोर्स दिया हुआ है, थीटा दिया है, वर्क डन निकालना। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है W=FD cos थीटा। फॉर्मूले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos 60 की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास होती है 0.5। इसको आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई करें। वर्क डन की मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 300 जूल्स। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल नंबर 3 को देखते हैं। हाउ मच वर्क इज डन if a crate is moved at a distance of 50 meter when a force of 30 न्यूटन is applied along the surface। सिंपल है, इसमें डिस्टेंस दिया है, फोर्स दिया है, वर्क डन का फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। वर्क डन की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 1500 जूल आ गई। ठीक है, अब हम कौन से न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, एनर्जी फॉर्म न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम ड्राइविंग बाइक विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इसके नाम है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मास दिया है, वेलोसिटी दी है। फॉर्मूला क्या होता है K=12 mv²। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 100 जूल आ गई। ठीक है,
वेलोसिटी का स्क्वायर आपको करना है, के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर इसका 3A देखते हैं, 8A न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। इफ़ LED स्क्रीन हैज़ मास ऑफ 10 किलोग्राम इज लिफ्टेड अप एंड केप्ट इट ऑन अ कबर्ड ऑफ हाइट 2 मीटर, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन LED स्क्रीन। यानी इसके अंदर आप मास की वैल्यू इसके अंदर हमें दी हुई पोटेंशियल 10 किलोग्राम, हाइट दी हुई 2 मीटर, ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 है, आपकी मर्जी 9.8 लेके चलें या 10 लेके चलें। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, P इक्वल्स टू mgh। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू आ गई थी, 196 जूल। ठीक है, फिर इसके पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 किलोग्राम वाटर रेस टू टैंक ऑफ अ रूफ एट अ होम 4 मीटर हाई, अज्यूमिंग जी इज इक्वल टू, इसमें ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास की वैल्यू दी हुई है, हाइट की वैल्यू है यहाँ पे, जी हमें पता है कि जी पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, mgh। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 120 जूल्स मेरे पास है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर हम देखते हैं एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल्स को। पहला न्यूमेरिकल क्या है इसका, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन विच कंज्यूम्स 200 जूल ऑफ एनर्जी एंड परफॉर्म्स 50 जूल्स ऑफ वर्क। यानी इसके अंदर इन्होंने साफ साफ हमें बात की हुई है कि ये 200 ऑफ जूल्स यहाँ पे क्या है, ये एज ए इनपुट ले रही है, और जो है परफॉर्म्स 50 जूल्स ऑफ वर्क, यानी परफॉर्म यानी क्या है, वो एक तरीके से 200 जूल्स ऑफ इनपुट ले रही है और हमें आउटपुट कितना दे रही है, 50 जूल्स। तो यहाँ पे 200 जूल्स को हम एज अ क्या इनपुट कंसीडर करेंगे E1, और 50 जूल्स को क्या एज आउटपुट कंसीडर करेंगे E2। तो इसको फॉर्मूले में क्या वैल्यू रख देंगे, क्या फार्मूला होता है, N इज इक्वल्स टू E2 अपॉन E1 मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी एनर्जी यानी जो एफिशिएंसी है वो परसेंटेज की फॉर्म में उसको किया जाता है। तो फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 50 अपॉन 200, मेरे ख्याल से 0.25 आर होगा, उसको आप डिवाइड करके देख लिया तो उसको 100% से मल्टीप्लाई 25% इसका आंसर है। एफिशिएंसी इस मशीन की कितनी है, 25%। ठीक है, इसके दूसरे न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ़ एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज 70% एंड इट्स आउटपुट इज 700 जूल, सॉरी एंड आउटपुट इज 100 जूल, देन कैलकुलेट इट्स इनपुट। एंड इसमें दी हुई हमें 70% परसेंटेज को नॉर्मल में लाने के लिए हम क्या उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो एफिशिएंसी कितना आ गई 0.7। E2 दिया आउटपुट दिया हुआ 100 जूल, E1 निकालना इनपुट। क्या फॉर्मूला है, N इज इक्वल्स टू E2 अपॉन E1। यहाँ पे हम फॉर्मूले को E1 के लिए अरेंज कर देंगे, N E2 की डिवाइड में चलाएगा, तो E2 और N की वैल्यू रखी तो E1 मेरे पास यानी इनपुट कितना आ गया 142.85 जूल। ठीक है, विच इसके न्यूमेरिकल नंबर 20 को देखते हैं। विच मशीन इज़ मोर एफिशिएंट, मशीन A which has an output of 200 joule after consuming 400 joule of energy, और मशीन B which has an input of 300 joule and after consuming 450 जूल ऑफ एनर्जी। इसके अंदर आपको बताने कि ज़्यादा एफिशिएंट कौन सी मशीन ए है, मशीन बी है। मशीन ए के लिए हमें इनपुट एनर्जी कितनी दी हुई है 400 जूल, और आउटपुट एनर्जी कितनी दी हुई है 200 जूल। मशीन बी के लिए कितनी दी हुई है, इनपुट एनर्जी 450 जूल और आउटपुट एनर्जी कितनी दी हुई है 300 जूल। यहाँ पे और इनपुट एनर्जी 450 की कंज्यूम कर रहे हैं, यानी इनपुट ले रहे हैं, और आउटपुट कितनी दे रहे हैं 300 जूल। ठीक है, फॉर्मूले में रख देंगे। पहले क्या फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, N इज इक्वल्स टू E2 अपॉन E1 मल्टीप्लाई बाय 100%। पहले मशीन ए के लिए चेक कर लेते हैं, तो उसका N ए के लिए मैं इसको डिवाइड कर दूँ E2 A अपॉन E1 A मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी N ए कितनी आ गई मेरे पास 50%। ठीक है, फिर मशीन बी की चेक कर लेते हैं, तो जो है N बी हो जाएगा E2 B अपॉन E1 B मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूले वैल्यू सब्स्टिट्यूट की N बी मशीन बी की एफिशिएंसी कितनी है 66.67%। तो इससे आप देख रहे हैं एन बी की एफिशिएंसी एन ए से ज़्यादा है, तो मशीन बी इज़ मोर एफिशिएंट देन मशीन ए, यानी जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो मशीन क्या ज़्यादा एफिशिएंट होगी। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल पावर न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। 21B, द एनर्जी 600 जूल डेसिपेटेड बाय अ बल्ब इन 50 मिनट्स, फाइंड द पावर ऑफ द बल्ब। इसके अंदर हमें पावर निकालनी है। वर्क डन दिया 600 जूल और टाइम दिया 50 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 मल्टीप्लाई तो 3000 सेकंड है। पावर का फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है पावर का W अपॉन T। ठीक है, फिर इसके अंदर हम फार्मूले सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पावर की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 0.2 वाट। ठीक है, 22B को देखते हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन इफ़ इट डज 40 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड्स। वर्क डन दिया हुआ है 40 जूल, फिर यहाँ पे हमारे पास 10 टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड्स, पावर निकालनी। फॉर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की W अपॉन T में, पावर की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 4 वाट आ गई। ठीक है, 24B देखते हैं। इफ़ अ मशीन कंज्यूम्स 250 जूल ऑफ एनर्जी पर आवर देन व्हाट विल बी द इट्स पावर। यानी इसके अंदर हमें क्या है वर्क डन दिया हुआ है
250 जूल। टाइम यहाँ पे क्या है हमारे पास 3600 है, यानी इसके अंदर इन्होंने पर आवर कहा हुआ है। तो 1 आवर को हम क्या है सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले से मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि पहले आवर से पहले मिनट्स में जाते हैं, मिनट्स से सेकंड्स में जाते हैं। तो मेरे पास टोटल टाइम कितना आ जाएगा 3600 सेकेंड पावर निकालनी है। ठीक है, क्या फॉर्मूला आता है, P इज टू W/T। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की पावर की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 0.069 वाट। ठीक है, अब 23B देखते हैं। स्टूडेंट ऑफ वेट 400 न्यूटन टेक्स 5 seconds to climb up an obstacle of height 2 मीटर, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम। वेट यहाँ पे स्टूडेंट कितने दिया है 400 न्यूटन, टी यहाँ पे मेरे पास कितना है 5 सेकंड्स और एच कितने है 2 मीटर, पावर निकालनी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है पावर का ओरिजिनल फॉर्मूला लग रहा है, इसके साथ क्या मेरे पास वर्क डन का भी फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या होता है W/T, वर्क डन का क्या होता है F/D। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या पहले मैं पावर का फॉर्मूले में लिख दूंगा W/T। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है वर्क डन का फॉर्मूला F.D। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है यानी हमें क्या फोर्स दी हुई है यहाँ, यानी हमें क्या है एक तरीके से वेट दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है वेट है 400 न्यूटन। तो यहाँ पे मैंने 400 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या है डी को रिप्लेस किया है एच से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हमारे पास क्या है वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या है हाइट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। और इस वजह से मैंने क्या है W को F की जगह मैंने F को कंसीडर किया है W के बराबर, क्योंकि फोर्स और वेट एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि उसमें हाइट का जिक्र आ रहा है। तो उसमें ज़्यादा फोर्स तो नहीं चाहिए होगी, उसके अंदर उसकी हाइट रिक्वायर्ड, यानी उसमें वेट रिक्वायर्ड होगा कितना वेट है। ठीक है, तो मैंने आपको F से यहाँ पे W से रिप्लेस कर दिया, और जो है D को S से किया, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 2/5। यहाँ पे मेरे पास पावर की क्या वैल्यू आ गई 160 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इसके न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और मैं इंशाल्लाह इस चैप्टर के जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स में उनकी एक्सप्लेनेशन भी जल्द अपलोड कर दूँगा अपनी चैनल पर, ताकि कि आपको उसकी डेरिवेशंस करने में आसानी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, ना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।